हाय, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है वैसे ही ये जो बीएड और बीटीसी वाले अलग अलग टीचर्स हैं जिनके कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि आपको इस देश के स्टूडेंट्स को, आपके इस देश को बहुत आगे लेके जाना है, वो आपस में ही लड़ने लगे। और यहाँ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं, बीएड और बीटीसी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बीएड वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्राथमिक शिक्षा से बाहर निकाल दिया गया। बीएड वालों की आपत्ति तो सिर्फ इतनी है कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनके पेपर हैं जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी है और जो भी उनके डिग्रीज हैं उसमें कम वैकेंसीज क्यों निकलती हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे बात सिर्फ बीएड की नहीं है, बीटीसी वालों की भी है। आपको भी ये डिमांड करनी चाहिए इस देश में कि आपने जो डिग्री ले रखी है उसकी इतनी कम नौकरियां क्यों आ रही हैं। चाहे बीएड वाला हो चाहे बीटीसी वाला हो, प्राइवेट में इनका कोई स्कोप नहीं है। ये बात सरकारें भी जानती हैं। आज जो हम आपके लिए लिख के लाए हैं ये आपको ना सिर्फ एक गहरी सोच में डाल देगा बल्कि आपकी भावनाओं को भी प्रकट करेगा। और ये जो भावनाएं हैं ये संबंधित अधिकारियों तक, सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकता है कि बीएड वाले प्राइमरी में भर्ती नहीं करे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला भी देना चाहिए कि हर साल बीएड और बीटीसी दोनों के लिए ही इतनी इतनी वैकेंसीज आएंगी। और जबकि हर साल सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख लोग बीएड करके पास हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लोग बीटीसी पास करके उसकी डिग्री ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दोनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये यूथ जो अपना पूरा ज़िंदगी इन्वेस्ट कर रहा है एक पढ़ाई में, उसको नौकरी मिले। इसी के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो कि मैं अब आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मुझे लगा सरकार मेरा साथ देगी। फॉर्म भरने के लिए मैंने पैसे जुटाए तो सेंटर इतनी दूर ढकेल दिया कि पहुँचते पहुँचते मैं ओवर एज हो गया। ईश्वर तक पहुँचने के सारे साधन जब मेरे बजट से बाहर हैं तो सरकार कह रही है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि अस्पताल बनवा दो। 27 की उम्र में मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर मुझे लगा समाज मेरा साथ देगा। मैं भागा भागा गया समाज के पास, एक अकेले व्यक्ति की तरह। वर्षों की वार्तालाप के बाद समाज ने मुझे लौटाया, समाज की एक भीड़ बनकर। अंततः मैं घर आया, लगा कोई ना कोई मेरा घर पे साथ देगा, परिवार साथ देगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं आई कोई भी आवाज़ और सब सो गए थे, भाई, माँ और पिताजी। 22 तक वो मुझे जानते थे, 27 तक उन्हें एहसास था मैं कौन हूँ और 33 पार कर चुका हूँ अब मैं, लेकिन अब मेरे घर वाले भी मुझे नहीं जानते हैं। घर की चौखट पर बैठे बैठे बस एक चीज़ सोच रहा हूँ कि कौन हूँ मैं। इन तीनों संस्थाओं ने मुझे ये कैसा प्रश्न दे दिया है कि कौन हूँ मैं। आज हर सरकारी शिक्षक की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी यही सोच रहा है कि कौन हूँ मैं। और मुझे लगता है इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को, सरकारों को और हमारे देश की मीडिया को लेना चाहिए। और जितने लोग भी बीएड और बीटीसी का कोर्स करके पास हो रहे हैं उनको एक नौकरी सुनिश्चित करवानी चाहिए, चाहे भले ही वो प्राइवेट में करवाएं या सरकारी में। वरना बंद कर दीजिए ये बीएड और बीटीसी का कोर्स जब आपको नौकरी ही नहीं देनी है। कोई भी बच्चा अगर इस कोर्स के अलावा एलएलबी कर लेगा या कोई भी और बहुत सारे कोर्स कर लेगा तो कम से कम उसकी आजीविका तो चलेगी। लेकिन बीएड और बीटीसी करने के बाद या तो आप सरकारी टीचर हो सकते हैं या तो आप कुछ नहीं हो सकते हैं। तो आपको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहिए। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि जो आप कहना चाहते हैं वो मैं कह सकूँ आपके बिहाफ पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये बात संबंधित अधिकारियों तक, सुप्रीम कोर्ट तक और सरकारों तक पहुँचे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।